गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है लीज फाइनेंसिंग एंड हायर परचेज। यूनिट 4 का ये फर्स्ट चैप्टर है। दो ही चैप्टर हैं यूनिट 4 में, एक लीज फाइनेंसिंग और एक वेंचर कैपिटल। तो ऑब्वियसली इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, इसको ध्यान से सुनना और इसको लर्न करना। तो देखिए सबसे पहले कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीजिंग। लीजिंग क्या होता है कि जिसमें लीजिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें जो लेजर है, दो पार्टीज होती हैं इसमें, एक लेजर और एक लेजी। तो इसमें जो लेजर है वो अपनी एसेट को यूज करने का राइट किसको देता है? लेजी को, और उसके बदले में कुछ अमाउंट लेता है ना, जिसको हम कहते हैं रेंट। इसको आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कोई सपोज किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है, तो एक ऐसा पर्सन जो कि उस घर को यूज नहीं कर रहा है ना, उससे हम उसको यूज करने का राइट ले लेते हैं। तो जो यूज नहीं कर रहा, जिसका वो ऑनर है, उसको हम कहते हैं मकान मालिक, और जो यूज करना चाहता है, जिसको वो किराए पर देता है, उसको हम कहते हैं किराएदार। तो जैसे मकान मालिक किराएदार को अपना मकान किराए पर रहने के लिए दे देता है और उसके बदले में किराया लेता है, उसी तरह से यहाँ पर जो लेजर है वो कोई एसेट, फिक्स्ड एसेट जो बिजनेस में यूज होती है, उसको यूज करने का राइट किसको दे रहा है? लेजी को। और एक फिक्स टर्म के लिए, मतलब 4 साल, 5 साल, 10 साल, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, एक फिक्स टर्म के लिए उसको यूज करने का राइट देता है। तो इस एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? लीजिंग। तो देखिए जैसे कि आपको इसका मीनिंग दिया हुआ है बुक में, लीजिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ऑनर और वी कैन से लेजर एंड द यूजर दैट इज लेजी फॉर अ फिक्स टर्म फॉर द यूज ऑन हायर ऑफ अ स्पेसिफिक एसेट सिलेक्टेड बाय लेजी। जो लेजी ने सिलेक्ट किया है कि मुझे ये चाहिए। द लेजर रिटेन्स ऑनरशिप ऑफ द एसेट, कि एसेट की ऑनरशिप किसके पास रहती है? लेजर के पास। और जो लेजी है उसके पास उसका पोजीशन हो जाता है, उसको यूज करने का राइट हो जाता है ना। तो ये एग्रीमेंट से एक बंधे होते हैं और उसके बदले में उनको क्या मिलता है? रेंट ओवर अ पीरियड। 4 साल 5 साल के लिए उनको रेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है दोनों के बीच में। तो ये था इसका मीनिंग। आप देखिए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लीज। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज बेसिक लीज, सेकेंड वन इज स्पेशलाइज्ड लीज। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक लीज। सबसे पहला लीज है ऑपरेटिंग लीज। अब देखिए ऑपरेटिंग लीज क्या होता है? ये एक ऐसी लीज है जिसमें ऑनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता, जिसमें जो लेजर है वो लेजी को एसेट को यूज करने का राइट तो दे देता है, बट ऑनरशिप किसके पास रहती है? लेजर के पास। और ये होती है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 1 साल के लिए, है ना। शॉर्ट टर्म के लिए यूज करने का राइट उसको देता है और उसके बाद उसे वापस ले लेता है। तो यहाँ पर जो रिस्क कवर करता है वो करता है लेजर। मतलब लेजर जितना भी रिस्क है, उसके मेंटेनेंस है, वो सारा मेंटेनेंस का, टैक्सेस का, वो सारा जो रिस्क है वो बियर करता है लेजर, बट उसको यूज करने का राइट किसके पास होता है? लेसी के पास। अब देखिए सेकंड होती है फाइनेंशियल लीज। ये जो फाइनेंशियल लीज है ये लॉन्ग टर्म की है। जो ऑपरेटिंग लीज थी वो शॉर्ट टर्म की थी, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और इसमें एसेट की जितनी लाइफ होती है उतनी लाइफ के लिए ही जो लेजर है उस लाइफ से ज़्यादा के लिए बल्कि उसको लीज पर दे देता है। और इसके बदले में जो अमाउंट वो चार्ज करता है, उस अमाउंट के लिए, उस अमाउंट पीरियड, उस पीरियड को हम कहते हैं प्राइमरी पीरियड। जैसे सपोज कोई 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 10 लाख की प्रॉपर्टी को उसने लीज पर दे दिया, 1 लाख रुपए रेंट ले रहा है, तो पहले 10 साल जो होंगे वो कहलाएंगे प्राइमरी पीरियड। उसके बाद का जो पीरियड है जिसमें 10 लाख तो कवर हो गए, उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो कौन से पीरियड में आएगा? सेकेंडरी पीरियड में, जिसको हम क्या कहते हैं? पेपरकॉर्न रेंटल, उस रेंट को कहते हैं।